भी भूल पाए न हम, यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की राहों में हमको संभालो। ओम शांति। आज 29 सितंबर 2020 के बाबा के महावाक्य में आज की मुरली का सार है। आज बाबा ने मुख्य अटेंशन दिलाया है निश्चय के ऊपर कि कई बच्चे इतने साल ज्ञान में चलते हुए भी बाबा को छोड़ देते हैं, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर निश्चय में कमी होती है और संशय किसी भी बात में आने के कारण फिर बाबा का हाथ और साथ छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा किसी भी बातों में हमें नहीं जाना है, हर एक का पार्ट अपना है, हर एक की पोजीशन अपनी है। अगर किसी को मान या सम्मान मिलता है तो ये भी उनका पार्ट है, ये उनकी पोजीशन है, ये उनकी अवस्था है। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार योग पर है। योग से आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। योग से आत्मा पवित्र बन जाती है और विकर्म विनाश हो जाते हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, कई बच्चे बाबा का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, उसका कारण क्या होता है? उत्तर है, बाबा को पूरी रीति नहीं पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 साल के बाद भी बाबा को फारकती दे देते हैं। फारकती माना बाबा को छोड़ देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। दूसरी बात है, क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है और अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है तो पढ़ाई छूट जाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाबा समझा रहे हैं, अभी समझते हो हम सब रूहानी बेहद बाबा के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो वैसे ये ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना, इसलिए जैसे तुम आत्माओं को आर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी ये रथ है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है जहाँ पर कर्म करना होता है। वे है घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, फिर वहाँ ये खेल नहीं होता है। देखो बत्तियां आदि भी कुछ नहीं होगी, कहाँ पर नहीं होगी? परम धाम में जाएंगे तो बाबा ने कहा ये तो सब कुछ नहीं होंगे ना, सूर्य चांद सितारे कुछ नहीं होंगे, सिर्फ वहाँ पर आत्माएं रहती है। यहाँ आती है पाठ बजाने के लिए। तुम्हारी बुद्धि में बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक जब तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझा रहे हैं, यहाँ हम बच्चे बेहद के बाबा के पास बैठे हैं। अब हमको वापिस जाना है, इसके लिए पवित्र तो जरूर बनना है, आत्मा को पवित्र बनना है। ऐसे नहीं शरीर यहाँ पवित्र बन जाएगा। बाबा ने कहा नहीं, आत्मा पवित्र बनती है, शरीर तो पवित्र तब बनता है जब 5 तत्व भी सतो प्रधान हो। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है, वहाँ आत्मा और शरीर क्या होंगे? दोनों ही पवित्र होंगे। बाबा ने कहा यहाँ तो हो नहीं सकते हैं। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो पुराने शरीर को छोड़ देगी, फिर नए तत्वों से नया शरीर मिलता है। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाबा को याद करती है या नहीं करती है? ये तो हर एक को अपने से पूछना चाहिए।
पढ़ाई का सारा मदार किस पर है? योग पर है। बाबा पढ़ाई कितनी सहज समझाते हैं। बाबा पूछते, समझ गए कि चक्र कैसे फिरता है? मुख्य तो याद की यात्रा है, ये अंदर में गुप्त है। बाबा ने कहा देखने में थोड़े ही आता है। बाबा नहीं कह सकते कि ये बहुत याद करते होंगे या कम याद करते होंगे। ज्ञान के लिए तो बता सकेंगे कि ये ज्ञान बहुत तीखा है। याद का तो कुछ देखने में ही नहीं आता है कि कितना याद किया कितना नहीं किया। और ये तो खुद ही बता सकते हैं। ज्ञान तो मुख से बोला जाता है, याद तो अजपा जाप है। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। बाबा ने कहा जाप माना कोई का नाम नहीं जपना, यहाँ तो आत्मा को अपने बाबा को याद करना है। तुम जानते हो हम बाबा को याद करते करते पवित्र बनते जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर शांति धाम में जाएंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो, शांति धाम जाकर के फिर हम सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वे फिर सुख भोगते हैं। अपवित्र मनुष्य उनकी फिर खिदमत करते हैं। पवित्र की देखो कितनी महिमा होती है। बाबा ने कहा इसी में ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, फिर गिर पड़ते हैं। बाबा ने कहा नीचे ऊपर तो सबको होना है ना, ग्रहचारी सबको लगती है। भले बाबा कहते हैं बच्चे भी समझा सकते हैं, फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अभी तो माता गुरु का ही सिस्टम चला आता है। आगे तो पिताओं का था, भाई ही जाते थे कहीं भी। हाँ, कोई पंडित आदि जो विद्वान होते थे वो भाई होते थे। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो नहीं बनते हैं ना। वे सब आर्टिफिशियल राखी है, कोई पावन बनाने वाले नहीं है। इसमें तो बाबा ने कहा ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझाते हो, ये प्रतिज्ञा कराते हैं ना। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है, परंतु पवित्र तो बनते नहीं है। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता तो एक है, वह भी देहधारी नहीं है। बाबा ने कहा पानी की गंगा तो इन आंखों से देखने में आती है ना। बाबा जो सद्गति दाता है उनको इन आंखों से नहीं देखा जाता है। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते हैं। क्या समझाया बाबा ने? आत्मा को कोई भी देख नहीं सकता है। वे क्या चीज है? कहते भी हैं हमारे शरीर में आत्मा है। बाबा ने कहा उनको देखा है? तो कहेंगे नहीं। और सब चीजें जिनका नाम है वे देखने में जरूर आती है। आत्मा का भी नाम तो है ना। कहते भी हैं प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा, और साहिब को लगता है प्यारा, परंतु देखने में तो नहीं आती ना। परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ भी नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है, सो भी इन आंखों से। लिंग की भले पूजा करते, परंतु वे कोई यथार्थ रीति तो है नहीं ना। देखते हुए भी जानते नहीं है कि परमात्मा क्या है, ये कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती है। ना आत्मा को देख सकते हैं, ना परमात्मा को देखा जा सकता है। बाबा ने कहा उनको तो जाना जा सकता है, उनको अनुभव किया जाता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें। इस शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं तो इनके रथ पर विराजमान हूँ, इसलिए बाप दादा कहते हो। अब दादा को तो इन आंखों से देखते हो, बाबा को तो नहीं देखते हो। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, वे इस शरीर के द्वारा हमको सुना रहे
वे ज्ञान का सागर पतित पावन है, निराकार है तो रास्ता कैसे बताएंगे। बाबा ने कहा यहाँ प्रेरणा से कोई काम नहीं होता है। भगवान आते हैं ये भी किसी को पता नहीं है। शिव जयंती भी बनाते तो जरूर वह तो यहाँ आता होगा ना। तुम जानते हो अभी वे हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा इसमें आकर के हमको पढ़ाते हैं। बाबा को पूरी रीति ना पहचानने के कारण और निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 साल के बाद भी पारगति दे देती है। माया बिल्कुल अंधा बना देती है। बाबा का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाबा का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति करते गए। उन्होंने तो क्या कहा, हम तो भगवान को और भगवान के स्वरूप को नहीं जानते हैं, तो क्या कर गए, नेति नेति करके चले गए। तो अब तो बाबा ने तुम बच्चों को समझाया है। बाबा तो रचयिता है, बाबा ही संगम पर आकर के नई दुनिया की स्थापना करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं। अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे कृष्ण का चित्र है उसको हम देख सकते हैं, शिव को तो देख नहीं सकते हैं। कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं। कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस था, वहां फिर कंस कहाँ से आए। और बाबा ने कहा वही फीचर्स तो फिर हो नहीं सकते ना। कृष्ण कैसे आया, कब आया, ये भी कोई नहीं जानते। यही तो सब बातें बाबा ही हमको आकर के समझाते हैं। कंस सत्युग में क्या है ये हो ही कैसे सकता है। बाबा ने कहा कंस सत्युग में हो नहीं सकता है। कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है, एक दो को मारते काटते रहते हैं। दैवी दुनिया थी ये भी भूल गए हैं। ईश्वरीय दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार के, फिर सत्युग में होंगे दैवी परिवार के। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने के लिए। बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबा, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते हैं। कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम संगम युग की बात ही नहीं है। इसको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे ना। ये सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई समझ नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं ये है आसुरी, क्या है, भ्रष्टाचारी दुनिया। सत्युग में ऐसा कोई वातावरण होगा ही नहीं। वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया, उन्हों के भी चित्र हैं। बरोबर ये श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे। भारत के राजाएं होकर गए जो पूजे जाते हैं। जो पूज्य पवित्र थे, जो ही फिर आकर के क्या बन जाते हैं, पुजारी बन जाते हैं। पुजारी भक्ति मार्ग को और पूज्य ज्ञान मार्ग को कहते हैं। पूज्य सो पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते हैं ये भी तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी हो नहीं सकता है। पूज्य परम पिता परमात्मा और देवताओं को कहा जाता है। परम पिता परमात्मा तो सबका पूज्य है। सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है। इसको शिव जयंती भी कहते हैं। परंतु मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं कि उनका जन्म भारत में ही होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते हैं। जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी। बाबा ने कहा शिवरात्रि पर भी छुट्टी नहीं करते हैं
ऑफिशियल हॉलीडे है ही नहीं। जो शिव जयंती को नहीं मानते वह तो अपने काम पर चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना, सत्युग में ऐसी बातें होती नहीं है। वहां तो ये वातावरण ही नहीं है। सत्युग को कहते हैं नई दुनिया एक धर्म। वहां ये पता नहीं पड़ेगा कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? सत्युग की बात कर रहे हैं कि सत्युग में तो ये हमें नॉलेज ही नहीं होगा। हमने इतना पुरुषार्थ किया फिर हम ऐसे बने। तो बाबा ने कहा और ये नहीं होगा कि चंद्रवंशी अब घराना आएगा। यहाँ तुम सब जानते हो ये पास्ट हो गया है। सत्युग में तुम होंगे वहाँ किस पास्ट को याद करेंगे? पास्ट तो कलयुग हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा। यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा हमारा टीचर भी है, बाबा हमारा सतगुरु भी है और बाबा ही हमारी सदगति करते हैं। सभी आत्माओं को बाबा जरूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कह देते सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये नहीं समझते आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी ये शरीर मिट्टी के बने हुए हैं। ये पुराना शरीर फिर खत्म हो जाएगा। हम आत्मा एक शरीर छोड़ेंगी और दूसरा लेंगी। ये इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। बाबा क्या समझा रहे हैं? इस दुनिया में हमारा क्या है? अंतिम जन्म है। सब पतित हैं। सदैव पावन तो कोई भी नहीं रह सकते हैं। सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान तो होते ही हैं। वो लोग तो कह देते सब ईश्वर के रूप हैं। क्या कहते हैं? सब ईश्वर के रूप हैं। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं खेल पाल करने के लिए। हिसाब किताब आदि कुछ नहीं जानते हैं, ना खेल पाल करने वाले को जानते हैं। बाबा ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझाने आए हैं। खेल में भी हर एक का पार्ट अलग अलग होता है ना। बाबा ने कहा देखो सबकी पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है फिर उनकी महिमा होती है। ये सब बातें बाबा हम बच्चों को संगम पर समझाते हैं। सत्युग में फिर सत्युग का पाठ चलेगा। बाबा ने क्या कहा? सत्युग में सत्युग का पाठ, कलयुग में कलयुग का पाठ चलता है। वहां तो ये बातें नहीं होंगी। यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़े ही स्वदर्शन चक्र देंगे। बाबा ने कहा वहां तो वो राजा ही करेंगे। चक्र तो यहाँ चलाना पड़ता है आत्मा को कि मैं आत्मा कहाँ से आई, कैसे आई और कैसे मैंने अपनी 84 जन्मों का पाठ बजाया। तो बाबा ने कहा ये तो यहाँ पर ही बाबा को याद करना पड़ता है, सत्य को याद करना होता है, परम धाम को याद करना होता है। ये है कि यहाँ के मूल वतन में सिर्फ आत्मा ही रहती है। सूक्ष्म वतन में तो कुछ नहीं है। मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। सत्युग में मोर आदि दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि वहां मोर के पंख निकाल कर पहनते हैं। अब मोर को थोड़े ही दुख देंगे। ऐसे भी नहीं मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे। बाबा ने कहा नहीं, ताज में तो ये झूठी निशानी दी है। वहां सब खूबसूरत चीजें होती हैं। गंदी कोई चीज का वहां नाम निशान नहीं होगा। ऐसी कोई चीज होती नहीं जिसको देख करके घृणा आएगी। यहाँ तो घृणा आती है। वहां जानवरों को भी दुख नहीं होगा। सत्युग कितना फर्स्ट क्लास होगा। नाम ही होगा स्वर्ग, हेवन और नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो बरसात के कारण मकान भी गिरते रहते हैं, मनुष्य मर भी जाते हैं। अर्थक्वेक होगी तो सब दबकर मर जाएंगे। सत्युग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे। जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे फिर चंद्रवंशी होंगे। सत्युग 1250 वर्ष है।
वह है 100% नई दुनिया। बाबा ने क्या कहा, उसको कहते हैं 100% नई दुनिया। यहाँ तो जहाँ देवी देवता राज्य करते हैं, तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी है, इसमें हार्ट फेल होने की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो सब बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना है। बाबा सभी बच्चों को एक समान पुरुषार्थ कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। अपने को देखो हम क्या बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज हमें किस बात पर अटेंशन देना है। सारा दिन हम बाबा की याद में रहेंगे। सारा दिन जो बाबा ने हमें होमवर्क दिया है उस पर अटेंशन देना है और चार्ट भी बाबा को देना है। तो पहली पॉइंट है, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल नहीं करना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। दूसरी पॉइंट है, इस बेहद के खेल में हर एक एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसको मान मिलता है। ये सब राज समझकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और आज की मूल्य का वरदान है, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। बाबा ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ की तरफ लगाना और कल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मन मत मिक्स करना, जनमत की मिलावट कर देना, ये अमानत में खयानत करना है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो, बाबा को देखो, औरों को नहीं देखो। आज बाबा ने कहा मन मत नहीं मिक्स करनी है। जो बाबा ने श्रीमत दी है उस पर ही चलना है और न ही दूसरों की बातों को बाबा की श्रीमत में मिक्स करना है। बाबा ने बाबा को देखना है, औरों को हमें नहीं देखना है। स्लोगन है, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। सदा हर्षित वे रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। ओम शांति।